हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.4 का हम लोग प्रश्न देख लिए थे। 3.4 का ये विलोपन विधि चल रहा था और फर्स्ट का आपका समाप्त हो गया था। सेकंड का आपका 2 क्वेश्चन हो गया था, है ना। और तीसरे नंबर क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आइए प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। कहता है प्यारे बच्चों, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। संख्या प्राप्त कैसे होती है, तो संख्या इकाई अंक और दहाई अंक के मिलने से बनता है। जैसे मान लीजिए आपका हम यहां पर लेते हैं 63। तो 63 कैसे बना, इकाई अंक और दहाई अंक के मिलने से, यानी कि दहाई अंक में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के 10 छक्का 60 प्लस 3 63 होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से संख्या बनाने के लिए सबसे पहला काम हमको करना होगा, इकाई अंक मानना होगा और दहाई अंक मानना होगा। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x तथा संख्या का दहाई अंक बराबर y। तो इकाई अंक x है और दहाई अंक y है प्यारे बच्चों। तो संख्या क्या बनेगा, अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या जो आपका बनेगा वो 10y प्लस x, चूंकि दहाई अंक में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या बनेगा। इसके बाद आपको साथ में एक काम कर लेना है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या तो क्या होगा, 10x प्लस y, अर्थात x के जगह पर y कर देना है, y की जगह पर x कर देना है। इकाई अंक जो x था उसको y कर देना है और दहाई अंक में आपको x को कर देना है। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x प्लस y हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न का प्रथम पार्ट। क्या कहता है प्रश्न का प्रथम पार्ट, वो हम देखते हैं। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है प्यारे बच्चों। 2 अंकों की संख्या, अंक है आपका x और y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे 9। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। पुनः प्रश्न से देखते हैं क्या कहता है। पुनः प्रश्न से यानी प्रश्न का सेकंड पार्ट अब पढ़ेंगे। संख्या का 9 गुना, ये आपका संख्या है, संख्या का 9 गुना 10y प्लस x, इसका जो 9 गुना है प्यारे बच्चों, अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। यानी अंकों को जब पलटे हैं 10x प्लस y, इसका ये 2 गुना है। संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये 2 गुना है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। अब इसको जो है सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 9 दहे का 90y प्लस का 9x इज इक्वल टू 2 दहे का 20x प्लस का 2y, और यहाँ से आ जाएगा 90y प्लस 9x माइनस का 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों 90y माइनस 2y हो जाएगा 88y, 9x माइनस का 20x हो जाएगा माइनस का 11x इज इक्वल टू 0। इसमें से प्यारे बच्चों अगर हम 11 कॉमन ले तो यहाँ बचेगा 8y माइनस का x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आगे चलें तो यहाँ से हम घेर लेते हैं बाउंड्री, और ये रहा आपका, है ना, बोल्ड हो गया। तो यहां से आपका आ गया 11 इंटू एक्स, 8y माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। 11 अगर प्यारे बच्चों राइट साइड अगर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 8y माइनस का x इज इक्वल टू 0। 0 ये आ जाएगा डिवाइड में 11, तो 0 डिवाइड 11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो आपका यहाँ से फाइनली आ गया माइनस का x प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हम कर देंगे, ठीक है। और अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम तुलना करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, यहाँ माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 9 है। x और x वहां पे देख रहे हैं गुणांक सेम है, चिन्ह विपरीत है, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, यहां लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, जब 1 और 2 को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका x कैंसिल हो गया, 8y प्लस y आपका हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9y9, यहां से कैंसिल होकर y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 1 आ गया, y का जो वैल्यू आ गया वो 1 आ गया, ठीक है। अब हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में यदि हम रखते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 1 कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई का मान 1 है इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 आ जाएगा, इसलिए यहां से आपका आएगा x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर हम संख्या की बात करें, आपको कहा है संख्या ज्ञात करने के लिए, अगर हम संख्या की बात करें वह संख्या क्या है, तो लिखेंगे अब संख्या बराबर कहता है क्या 10y प्लस एक्स, आपने यहां पर बना रखा है 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई का मान आपका यहां से 1 है, देख लीजिए 1 प्लस एक्स का मान 8 है, तो 10 प्लस 1 जो आ जाएगा वो आपका 18 आ जाएगा। ये आपका संख्या यहां से प्राप्त हो गया। अब प्यारे बच्चों इसकी जांच करनी है, क्या ये हमारा जो आंसर आया है क्या वो सही है। तो आइए, इक्वेशन आपका फर्स्ट कहा था कि अंकों का योगफल 9 होना चाहिए, तो 18 बन रहा है, 1 और 8 यदि करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। x का मान 8 है, 8 प्लस 1 करेंगे, y का मान 1 है, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। दूसरा कहता है प्यारे बच्चों कि यदि संख्या का 9 गुना 18 9 वर्ष 18 से 162 हो जाएगा, संख्या का जो 9 गुना है वो संख्या के पलटने पर यानी 81 हो जाएगा, इसका ये 2 गुना है, यानी 81 दूनी का 162 2 गुना आ रहा है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो ये आपका जो जांच है वो भी आपका क्या आ रहा है, सही आ रहा है। इसका मतलब आपका जो ये बना हुआ प्रश्न है यानी कि आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही आया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कहता है मीना, एक सेकंड, कहता है प्यारे बच्चों मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी आपको बताना है कि वो 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां से हम सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। कहता है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये के नोट मांगे और 100 रुपये के नोट मांगे। तो हम यहां पर प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x, हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के कुछ नोट दिया, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 50 रुपया के x नोट दिया, 22 रुपया के 100 रुपया के y नोट दिया। उसके बाद कहता है कि 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, है ना। 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला नंबर जो आपका है, पहला प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न का जो फर्स्ट पार्ट है
वो कहता है 50 रुपये के कुछ नोट लिया, तो हम मानते 50 रुपया के एक्स नोट है, 50 रुपया की एक्स नोट है, तो 50 एक्स हो जाएगा। 50 रुपया की टोटल संख्या कितना हो गया, मतलब कितना पैसा हो गया, 50 एक्स हो जाएगा। 100 रुपया की टोटल बाई नोट है, ठीक है, मान लीजिए 5 नोट है, तो 100 रुपया के 5 नोट तो 500 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से 100 रुपया का बाई नोट है, तो क्या हो जाएगा, 100 बाई हो जाएगा। और दोनों को जोड़कर पैसा वो कितना निकालता है, 2000 रुपया निकालता है। कितना निकालता है, 2000 रुपया निकालता है। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 50 को, तो x + 2y इज इक्वल टू, यहाँ से 2000 आएगा, तो x + 2y इज इक्वल टू 2000 बटा में आ जाएगा आपका 50, ये 0, 5 चौका 20 यानी 40, इसलिए x + 2y इज इक्वल टू 40। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ये प्यारे बच्चों आपका जो प्रश्न है वो पार्ट वाइज पार्ट दिया रहता है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, टोटल नोट कितना मिलता है, 25 नोट। तो हम यहाँ पर माने हैं कि 50 रुपया के एक्स नोट है, 100 रुपया के बाई नोट है, यानी नोट की जो संख्या है वो एक्स और बाई दोनों मिलाकर 25 नोट इसको मिला, यानी x + y इज इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे, तो आप देख रहे हैं x और x दोनों आपका गुणांक भी सेम है और चिन्ह यहाँ पे सेम है। जब चिन्ह सेम रहता है तो लिखते हैं घटाने पर, तो आप यहां से लिखेंगे समीकरण, आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर। तो समीकरण 1 है प्यारे बच्चों x + 2y इज इक्वल टू 40, और यहां से हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 25, और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से y घटेगा, y हो जाएगा, और 40 में से 25 घटेगा, 15 हो जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू आपका आएगा 15। बाई का मान आ गया 15, यानी कि बाई क्या था, तो बाई था 100 रुपये की नोटों की संख्या, यानी 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 गो है। तो आपका तो ऑटोमेटिकली यहां पर ऐसे x का मान निकल चुका है, क्योंकि नोटों की संख्या टोटल 25 थी, तो अगर 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 आ गया तो ऑटोमेटिकली जो है वो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, वो 10 आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है प्यारे बच्चों x + 2y इज इक्वल टू 40। तो x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू x ही रहेगा, 2 × y का जो वैल्यू है वो 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। x + 30 इज इक्वल टू 40, x का वैल्यू 40 माइनस का 30, इसलिए x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। चलिए x का जो मान है वो आपका आ गया कितना, 10 आ गया। तो आपका तो फाइनली यहां पर आंसर आ गया। लेकिन आपसे पूछा ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। तो यहां से लिखेंगे कि चूंकि, या फिर लिख देते हैं अब, यहां लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या इज इक्वल टू एक्स था, और एक्स का जो मान है वो कितना आ गया, एक्स का मान वो 10 है, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या इज इक्वल टू वाई, और वाई का जो मान होगा वो आपका 15 हो जाएगा, वाई का जो मान हो जाएगा वो कितना, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आइए हम चेक करके देखते हैं क्या ये सही है। तो पहला कहा है प्यारे बच्चों, पहला कहा है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, और टोटल कितना, 2000 है ना। तो देखिए 50 रुपये के 10 नोट तो कितना हो जाएगा, 500, और 100 रुपये के 15 नोट तो कितना हो जाएगा, 1500, यानी 1500 और 500 कितना हो गया, 2000। दूसरा कहता है 25 नोट वो प्राप्त किया, टोटल कितना नोट प्राप्त किया, 25 नोट। तो देखिए 10 नोट वो प्राप्त किया 50 रुपया वाला, और 15 नोट वो प्राप्त किया 100 रुपया वाला। तो 10 और 15 कितना हो गया, 25 नोट वो प्राप्त किया। तो आपका ये फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का, और ये लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न है। चलिए, कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों कि एक पुस्तकालय में आप जब एक किताब को रखते हैं तो 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन तक आप अगर रखते हैं तो सेम उतना रुपया आपको देना होगा, लेकिन उसके आप अतिरिक्त रखते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से आपको पैसा लगेगा। तो एक जो है वो आपका है, क्या नाम था, सरिता। सरिता जो है वो 7 दिन रखती है, पुस्तक को 7 दिन रखती है और 27 रुपया वो किराया देती है। तो मतलब 3 दिन तो वो फिक्स नियत किराया हो गया और 4 दिन आपका जो है प्रत्येक दिन के हिसाब से किराया लगेगा। फिर सुशी एक लड़की है जो 5 दिनों तक रखती है, तो 3 दिनों तक का वो नियत किराया लगेगा और 2 दिन का उसका प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगेगा। तो आपसे पूछा गया है कि नियत किराया और प्रतिदिन प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए यहां से हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को। लिखेंगे प्यारे बच्चों यहां से कि पुस्तक का नियत किराया लिखते हैं, माना कि पुस्तक का नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा, 22 रुपया। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न से आते हैं, प्रश्न के पार्ट पर अब चलते हैं। 7 दिन वो रखता है, कितना दिन रखता है, 7 दिन। पहला में कहता है कि 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करता है। तो 7 दिन प्यारे बच्चों जब रखता है तो सबसे पहले तो उसका 3 दिन का नियत किराया लग गया x। 3 दिन का नियत किराया क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन के लिए आपका जो नियत किराया x है तो यहां से हो जाएगा क्या, x। 3 दिन का नियत किराया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, तो कहता है 7 दिनों तक एक पुस्तक को वो रखता है और 27 रुपया अदा करता है, जिसमें नियत जो किराया है वो 3 दिनों का नियत किराया। तो नियत किराया हमने x माना था, तो नियत किराया आपका x हो जाएगा, यानी 3 दिनों के लिए नियत किराया दिया हुआ है तो 3x हो जाएगा। प्लस में अब प्रतिदिन, 3 दिन तो हो गया, वो 7 दिन रखा, तो 4 दिन जो अब रखा ना वो प्रतिदिन के हिसाब से आपको पैसा लगेगा, यानी कि एक दिन का किराया 22 है तो 4y इज इक्वल टू टोटल पैसा अदा करता है वो 27 रुपया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से यदि हम बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें, कहता जबकि सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखती है और 21 रुपया अदा करती है। तो प्यारे बच्चों आपका नियत किराया तो लगेगा ही 3 दिनों का, बचा 2 दिन तो 22 यानी कि 22 रुपया के हिसाब से 2 दिन लगेगा और वो पैसा अदा करती है 21 रुपया। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 यानी समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 3x दोनों का सेम चिन्ह है, तो घटाने पर समीकरण 1 माइनस का 2 करने पर, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 21, घटाएंगे तो ये माइनस यहां से ये कैंसिल, 4y माइनस 2y यहां से 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे चलते हैं।
चलिए, तो यहां से प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 6y2 यानी 2 तिया 6, इसलिए y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहां से समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहां से रख दीजिए प्लस 4 इंटू वाई का जो मान है वो 3 है इज इक्वल टू 27। यहां से आ जाएगा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। ये 3x 27 माइनस का हो जाएगा 12, ये 3x 27 माइनस 12 प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 15, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 15y3, 3 × 15, इसलिए x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 अर्थात आपका x जो था x जो था प्यारे बच्चों वो पुस्तक का नियत किराया था, यानी पुस्तक का नियत किराया 5 रुपया। यहां लिखेंगे कि अतः पुस्तक का नियत किराया इज इक्वल टू x अर्थात 5 रुपया, तथा पुस्तक का प्रतिदिन का किराया इज इक्वल टू y, और y का जो मान है वो आपका है 3 रुपया, 3 रुपया। तो आइए जरा सा चेक कर लेते हैं। कहता था कि 7 दिन रखता है तो वो 27 रुपया अदा करता है। तो देखिए नियत किराया 5 रुपया, 3 दिन का नियत किराया 5 रुपया। अब बचा 4 दिन, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 है ना, प्रतिदिन का नहीं 1 सेकंड 27 रुपया अदा करता है ना। तो नियत किराया जो आपका x है, नियत किराया जो है प्यारे बच्चों यहां से आप देखेंगे नियत किराया आपका यहां से गड़बड़ हो गया। नियत किराया आपको यहां पर x ही लेना होगा, 3 दिनों का है तो आपका जो इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना वो यहां से x ही लेना पड़ेगा। ये आपका जो होगा वो x ही होगा। नियत किराया x है और ये 3 दिनों का नियत किराया था, तो 5 तिया 15 रुपया 3 दिनों का। ये हमने 1 दिन का यहाँ से आ गया, अगर 3 लिखते हैं ना तो 1 दिन का आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, नहीं है 3 ठीक है, 3 को रहने देते हैं जरा सा। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग कर देते हैं। माना कि पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया लिख देते हैं, यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3 दिन का नियत किराया कर देते हैं। पुस्तक का यहाँ पे पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया। तीन दिन का नियत किराया, तो आप यहाँ पे x ले लीजिएगा केवल। 3 दिन का नियत किराया तो हो गया x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों यहां से जो आपका आएगा, ऐसे आपका आ रहा था, ये अलग अलग आपको 3 दिन निकालना पड़ता। ठीक है, तो x प्लस x, यहां पर भी x हो गया, ये चिन्ह चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा 4y माइनस 2y, 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 4y हो जाएगा। तो यहां से आपका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलिए मिटा के फिर से बना देते हैं। x प्लस का यहां से आ जाएगा आपका x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस यहां से 4 तिया 12 बराबर 27 हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ से आ जाएगा x बराबर 27 माइनस का 12, इसलिए x इज इक्वल टू आपका आ गया कितना 15, x का मान आ गया 15। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आप लिखेंगे हम, अतः पुस्तक का नियत किराया नहीं, ये नियत किराया डेली का हिसाब से बन गया था, ठीक है। तो आप 3 दिन का लिखते तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता, 5 तिया 15 रुपया, इसके लिए हम क्या कि 3 दिन का नियत किराया मान लिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया, पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया, पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया आपका दिया हुआ कितना x, ये आपका x है और x बराबर हो जाएगा आपका 15 रुपया, x बराबर कितना हो जाएगा 15 रुपया, तथा ये तो आपका 3 दिन का नियत किराया हो गया। अब प्रतिदिन पुस्तक का प्रतिदिन का किराया, वो आपका y था और y का जो मान आया है, y का जो मान आया है वो 3 आया है, यानी 3 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको ये लगेगा। वो भी हमने बनाया था वो सही था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब डायरेक्ट वो x का मान आ गया, 3 दिन का नियत किराया डायरेक्ट आ गया हमने, क्योंकि मान लिया अब 3 दिन का नियत किराया, ठीक है, वो भी आपका गलत नहीं था। तो अब आइए यहाँ पर जांच करते हैं, कहता है कि 3 दिन का नियत किराया तो 15 रुपया, x का मान 15 और y यानी प्रतिदिन का 4 तिया 12, 15 12 27, 3 दिन का नियत किराया 15 रुपया और 2 दिन पुस्तक रखा तो 3 दिन का 6 रुपया लगेगा, 15 6 कितना 21 रुपया। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, देख लीजिए। चलिए तो प्यारे बच्चों ये आपका 3.4 यहाँ से समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है ये आपका है, ये अब आता है आपका वज्र गुणन विधि, ये अब आता है वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वज्र गुणन विधि को, ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा 1-2 प्रश्न को करना उचित नहीं है। तो वज्र गुणन विधि का हम अलग से एक वीडियो कल आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में वज्र गुणन विधि के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।